गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्नोट साइकिल के बारे में बताया था। अपन ने कार्नोट साइकिल में ये ग्राफ डिस्कस किया था। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 स्टेजेस अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और इनसे रिलेटेड जो भी रिलेशन है हीट और वर्क का, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी या जीरो होगी, वर्क डन क्या होगा, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज अपन इसके आगे देखते हैं नेट हीट और नेट वर्क, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेट हीट चाहे वो ऑब्जर्व हो या रिलीज हो, वो इक्वल होगी किसके, नेटवर्क के। नेट हीट नेटवर्क के इक्वल होगी। तो अपन निकालते हैं, देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं नेट हीट। तो देखो नेट हीट, क्योंकि एडियाबैटिक वाले प्रोसेस में तो हीट का कोई मतलब ही नहीं है, क्यू जीरो हो जाता है। तो हीट का मतलब कहाँ आएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल कंप्रेशन में। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसमें तो हीट एब्जॉर्ब की गई Q2, और आइसोथर्मल कंप्रेशन जो होता है उसमें हीट क्या की गई, रिलीज की गई Q1। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q2 प्लस माइनस Q। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब जो की गई उसका अपना क्या आया, nRT2 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, और जो हीट रिलीज की गई वो क्या आया, प्लस, देखो माइनस साइन हीट रिलीज का अपन सारा ये ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, nRT1, ये है nRT1 ln V4 अपॉन V3। ये आया अपना हीट रिलीज का इसका। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसको माइनस साइन चेंज करना चाहती हूँ तो ये हो जाएगा nRT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस nRT1 ln V3 अपॉन V4। मैंने बीच में साइन माइनस ले लिया है, तो इस रेशियो को मैं क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी, V3 को ऊपर और V4 को नीचे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे एक V3 अपॉन V4 को अपन V2 अपॉन V1 के इक्वल लेके आएंगे। इसके लिए अपन एडियाबैटिक प्रोसेस का एक रिलेशन यूज करेंगे। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये जो V3 अपॉन V4 है इसको अपन V2 अपॉन V1 के इक्वल लेके आएंगे इस क्वेश्चन, इसको एक नए फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो वो अपन कैसे लेके आएंगे, अपन एडियाबैटिक, जो मैंने आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ाया हुआ है, देखो पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस तरह के रिलेशंस पढ़ाए थे एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो उसी से आपको ध्यान हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, तो Q जीरो हो जाता है, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, सिर्फ W। ठीक है, और डेल्टा E इज इक्वल्स टू W आपको पता है माइनस PdV होता है। ठीक है, तो डेल्टा E को अपन क्या कर देते हैं, CV dt लिख देते हैं और इसका अपन PdV लिख लेते हैं। ठीक है, P आपको पता है PV इज इक्वल्स टू RT होता है, तो P इज इक्वल्स टू RT अपॉन V आ जाएगा। तो यहाँ P की जगह मैं RT अपॉन V लिखूं dV, ये माइनस का साइन इज इक्वल्स टू CV dt। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, CV dt के नीचे T ले आती हूँ, माइनस RdV अपॉन V। ठीक है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, ये जो डिफरेंशिएशन वाली, क्योंकि CV तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, R भी बाहर रह जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा। मान लो लिमिट्स T1 से T2 और इधर V1 से V2, तो आंसर क्या निकल के आएगा, देखो CV 1 अपॉन T का इंटीग्रेशन log n T होता है, ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R ln V2 अपॉन V1। ये चीजें मैं आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब मैंने पढ़ाया था तब बता चुकी हूँ, अपना ये रिलेशन निकल के आया था। फिर अपना PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और इस तरह के TV गामा, इस तरह के अपन ने 3 रिलेशन निकाले थे। तो यार पीछे देखना, यहाँ पे इस चीज को काम में लेने के लिए मैंने एक बार वापस बताया, ये अपना फाइनली निकल के आया। ओके, ये अपना फाइनली निकल के आया, ये जो अपन ने एडियाबैटिक वाला रिलेशन यूज किया है इससे। ठीक है, अब देखो इसी तरह की ये जो रिलेशन है इसी को मैं यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस पे लगाती हूँ दोनों।
अगर मान लो मैं इस वाले पे लगाऊं एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे, तो आप देखो CV ठीक है, ln T2 फाइनल टेम्परेचर था, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक में देखो T2 यहाँ था इनिशियल में, T2 चल रहा है ना। और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट तो जीरो रहता है लेकिन इंटरनल एनर्जी अगर चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज जरूर होगा। तो यहाँ देखो T2 था और यहाँ पे क्या आ जाएगा T1, तो फाइनल क्या आ जाएगा T1 अपॉन T2, यहाँ पर माइनस साइन भी था, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू माइनस R ln फाइनल क्या हो जाएगा वॉल्यूम V3 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। ठीक है, अब अपन क्या कर चाहते हैं कि यहाँ पे अपना जो रिलेशन रहे वो T2 अपॉन T1 का ही रहे, तो अपन क्या करेंगे माइनस साइन तो हटा देंगे और अपन यहाँ लिख लेंगे C1 T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R ln V3 अपॉन V2। ये देखो इस माइनस को मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ और मैंने T1 T2 को T2 अपॉन T1 कर दिया, माइनस को मैंने हटा ही दिया और इसका रेशियो चेंज कर दिया। कर सकते हैं ना, माइनस चाहे एरो के इधर लगाओ या उधर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू के इधर अगर मैं लगाती हूँ और मैं माइनस को हटाना चाहती हूँ तो T2 अपॉन T1 कर दूंगी, ये अपने पास एक रिलेशन निकल के आया। ये देखो ये आपको अभी पता चलेगा कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन V2 अपॉन V1 को V3 अपॉन V4 के इक्वल करेंगे इसको यूज में लेके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक T2 अपॉन T1 इज इक्वल, ये आ गया अपना एक रिलेशन। किससे आया ये आया स्टेज 2 से जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस था। सेम इसी तरह का रिलेशन अपन निकालेंगे जो एक और स्टेज बची है एडियाबैटिक की, दैट इज स्टेज 4 से। ठीक है, ये तो अपना स्टेज 2 से आया। अब स्टेज 4 से भी आप वही रिलेशन लगाओ, देखो वही लगाएं तो CVLN। ठीक है, फाइनल T2 अपॉन T1 था, फाइनल टेम्परेचर इसमें देखो T2 अपॉन T1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ T1 है और यहाँ T2 होगा, यहाँ T1 था और यहाँ T2 होगा, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू माइनस R ln V2 अपॉन V1 था, तो ln V2 अपॉन V1 यहाँ फाइनल देखो, फाइनल क्या है V1 और इनिशियल क्या है V4, तो ये अपना निकल के आ गया V1 अपॉन V4। अब आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन अगर मैं हटाती हूँ तो ये क्या आ जाएगा V4 अपॉन V1 आ जाएगा, तो CVLN T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R ln V4 अपॉन V1। देखो ये वाला एक रिलेशन अपना निकल के आया। इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, मैं T2 अपॉन T1 इसीलिए ला रही थी ताकि लास्ट में इनको कंपेयर कर सके। इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे अब। ओके, तो इन दोनों को देखो कंपेयर करते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये दोनों कॉमन है CV log n T2 अपॉन T1 दोनों के, तो इस वाला जो अपना ये अपना आया R ln V4 अपॉन V1, उसको भी मैं इसके आगे लिख लेती हूँ। इसको मैं हटा रही हूँ, ये V4 अपॉन V1 था क्योंकि दोनों कॉमन है, तो अपन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो इसको अपन हटा लेते हैं यहाँ से। R log n V4 अपॉन V1 था। ठीक है, तो अपना क्या आया देखो R log n V4 अपॉन V1 किसके इक्वल हो गया, इसके R ln V3 अपॉन V2, क्योंकि दोनों के इजिकल टू के इधर सेम था तो ये भी इक्वल होंगे। अब आप R ln कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा देखो, जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा V4 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V2, ये बचेगा आपके पास। ठीक है, अब आप देखो इसमें अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको V2 को उधर लेके जाऊं, तो V2 अपॉन V1, ये मैं V2 को इधर लेके गई, तो इधर क्या बचेगा V3 अपॉन V4। यही देखो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि इतनी सारी चीज ये जो अपन ने किया है, ये सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए किया है कि ये जो अपना रिलेशन था ना, जो अपन नेट हीट इज इक्वल्स टू नेट वर्क, नेट हीट निकाल रहे थे, जो अपन नेट हीट निकाल रहे थे उसमें अपने पास दो चीजें आई थी, V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेरिवेशन से इन दोनों को इक्वल करके दिखाया है। बुक में शायद ये आपको डायरेक्ट मिले, तो अपन इसको उस एडियाबैटिक एक्सपेंशन से लेके आए हैं, और फिर वो क्या करेगा, इस V3 अपॉन V1 की जगह पे V2 अपॉन V1 लिख देगा। तो देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कॉमन हो जाएंगी इक्वेशन के अंदर, इसलिए ये इतनी चीजें बताई हैं कि ये कैसे हुआ V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4 इक्वल। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये इक्वल है, तो अपन क्या करते हैं,
इसमें अपन लिखते हैं, देखो इसको इक्वल कर दूं अगर मान लो मैं, तो NR T2 ln V2 अपॉन V1, ये तो है ही। अब मैं क्या करूंगी, V3 अपॉन V4 की जगह भी यही लिखूंगी, NR T1 ln V2 अपॉन V1। अब आप देखो कितनी सारी चीजें कॉमन है। NR सिर्फ एक T2 और T1 को छोड़ दो, टेम्परेचर अलग अलग है और सारी चीजें क्या है, कॉमन है। तो उन सारी चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, उनको कॉमन वाली को बाहर निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन वाली चीजों को देखो आप बाहर निकाल के लिखो, तो ये आ जाएगा अपना NR, ठीक है, ln V2 अपॉन V1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। ये आपके पास क्या आया, ये आया नेट हीट, ठीक है। नेट हीट मतलब चाहे हीट ली गई हो या दी गई हो, एब्जॉर्ब एंड रिलीज टोटल इतनी है उसकी वैल्यू। अब देखो नेट हीट तो नेट वर्क डन के इक्वल होगी, कि टोटल कितनी हीट ली या दी वो टोटल वर्क डन के इक्वल आएगी। तो टोटल वर्क डन भी अगर यही वैल्यू आती है तो नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क डन हो जाएगा। ओके, तो अपन आप क्या करते हैं, नेट वर्क डन भी निकालते हैं इसी से। ये साइकिल मैं हटा देती हूँ। देखो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, W, आपको सभी स्टेप्स के W ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको पता है पहली वाली स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन में W, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है, नेगेटिव है। दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी W2 भी नेगेटिव है। तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन में W3 और चौथा W4। इनकी आप वैल्यूज लिख लो। पहले की वैल्यू है NR T2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। सेकेंड वाले की है माइनस CV T2 माइनस T1, ठीक है। फिर प्लस NR T1 ln V4 अपॉन V3, ये W3 की आई, और W4 की क्या है, CV T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये देखो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई और सिर्फ क्या वैल्यू बची, यही वाली बची, NR T2 ln V2 अपॉन V1 प्लस NR T1 ln V4 अपॉन V3, ठीक है। V4 अपॉन V3 को अगर आप चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा, अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगी तो रेशियो चेंज हो जाएगा, देखो। तो ये हो जाएगा V3 अपॉन V4, V4 नीचे आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था कि V2 अपॉन V1 किसके इक्वल आ रहा था, V3 अपॉन V4 के। तो यहाँ पे भी अपन कॉमन लिख लेंगे इसकी जगह, क्योंकि मैंने बोला V3 अपॉन V4 किसके इक्वल है, V2 अपॉन V1 के। तो यहाँ आप V2 अपॉन V1 लिख लो। तो देखो जो W है ना वो भी यही निकल के आएगा, W इज इक्वल टू NR कॉमन आ जाएगा, ln V2 अपॉन V1 कॉमन आ जाएगा और T2 माइनस T2। तो ये है नेट वर्क। तो नेट वर्क किसके इक्वल आ गया, नेट हीट के, ठीक है। लेकिन अपन कार्नोट साइकिल से क्या प्रूव करना चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम में आप जो हीट देते हो वो पूरी तरीके से वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि आप देखो नेट हीट जो अपन ने लिया है ना उसमें अपन ने हीट लॉस भी लिया है, तभी वो नेटवर्क के इक्वल आई है। लेकिन जो पूरी टोटल हीट आपने जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट एब्जॉर्ब वर्क डन के इक्वल नहीं है, होना ये चाहिए था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन हीट ऐसी एनर्जी है जिसको आप पूरी तरीके से वर्क में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। टोटल अगर ऐसा होता तो अपन ने जो ये फर्स्ट स्टेप में जो हीट ली है ना वो हीट टोटल वर्क डन के इक्वल आनी चाहिए थी, क्योंकि उतनी हीट ले ली। ये जो अपनी Q2 हीट है वो ली हुई हीट है और वो टोटल वर्क डन के इक्वल आनी चाहिए, तब फर्स्ट लॉ को फॉलो करता। इसीलिए सेकंड लॉ में कार्नोट साइकिल पढ़ाते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। हीट ऐसी एनर्जी है जिसको आप पूरी तरीके से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, थोड़ा ना थोड़ा तो लॉस होगा ही। तो अगर देखो हम अपन ये निकालेंगे कि ये जो हीट ली गई कौन सी थी, हीट ली गई वो Q2 हीट जो एब्जॉर्ब है, क्या वो नेट वर्क डन के इक्वल है? नहीं, जो हीट ली गई वो नेट वर्क डन के इक्वल नहीं आएगी। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, देखो नेट वर्क डन का तो अपने पास है निकाला हुआ, अभी अपन ने जो निकाला वो नेट वर्क डन ही है। अब अपन को ये भी पता है, ये तो अपना है
नेट वर्क डन। और अपन को पता भी है हीट एब्जॉर्ब कितना होता है, यही है हीट एब्जॉर्ब nRT2ln तो इक्वल नहीं है ना, W इज नॉट इक्वल टू Q2, जबकि होना चाहिए था। जो अपन ने हीट दी है वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती। तो अपन क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं कि कितना डिफरेंस रह जाता है। ठीक है, तो अपन इन दोनों का अगर रेशियो निकालें W/Q2 का, तो आप ये देखो nR ln/V2/V1 और ब्रैकेट में है T2 - T1। ये मैंने W का लिख लिया और इसके नीचे मैं लिख रही हूँ nRT2 ln/V2/V1। तो V2/V1 कट जाएगा, ln/V2/V1, nR कट जाएगा, क्या बचेगा T2 - T1/T2 बचेगा, यही बचेगा। और इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो मैंने लिखा W/Q2 इज इक्वल्स टू T2 - T1/T2 आया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो W इज इक्वल्स टू Q2 डॉट T2 - T1/T2। Q2 को मैं उधर ले, तो अब आप देखो T2 - T1/T2, तो आप ये देखो ये तो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि T2 में से आपने कुछ घटा दिया है। 1 तो कब आता जब T2 इक्वल होते, भाई T2 कटते तो 1 आ जाता, लेकिन T2 - T1 मतलब कुछ T2 में से माइनस हुआ है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। ये जो अपनी वैल्यू, ये अगर लेस देन 1 आएगी तो इसका मतलब W भी हमेशा क्या होगा, लेस देन Q2 होगा। समझ में आ रही बात, 1 आता तब तो Q2 के इक्वल हो जाता, लेकिन लेस देन 1 है तो इसका मतलब Q2 मल्टीप्लाई बाय लेस देन 1, तो हमेशा W जो होगा वो किससे कम आएगा, Q2 जो W है वो कम ही आएगा, किससे, Q2 से। तो वर्क डन जो है वो उतना नहीं हो पाएगा जितनी अपन ने हीट एब्जॉर्ब की है। तो ये जो अपना इक्वेशन है ये प्रूव करती है कि वर्क डन इज नॉट इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, बट नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है वो नेट हीट के इक्वल है। नेट हीट जो है चाहे वो एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, उसके वो इक्वल होती है। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की दक्षता वो कैसे निकालते हैं। ये जो रेशियो होता है W/Q2, उसी को ही हीट इंजन की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहते हैं। इसी को आप इस तरह से नीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, और इसको अपन लिख देते हैं T2/T1/T2 या W चाहो तो ये पूरा जो रेशियो होता है यही एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। W/Q2 का जो रेशियो है उसे एफिशिएंसी कहते हैं, कि दी गई हीट से कितना फ्रैक्शन वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। T2 - T1/T2, ये हो गया अपना एफिशिएंसी का। इस एफिशिएंसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 - Q1/Q2। ये देखो इस तरीके से अपन ने कैसे लिखा, यहाँ पे Q2 - Q1 नेट हीट है, तो अभी अपन ने नेट वर्क को नेट हीट के इक्वल किया था, तो नेट हीट कितनी आई थी, nRT2 - T1 ln/V2/V1 आया था। और देखो Q2 की भी अगर आप वैल्यू लिखते हो तब आप क्या लिखोगे, nRT2 ln/V2/V1, तो ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा T2 - T1/T2। ठीक है, तो एफिशिएंसी में आपको ये फॉर्मूला सीधा ध्यान रखना है। W/Q2 का रेशियो होता है कि इसका एफिशिएंसी की डेफिनेशन आप क्या देखोगे कि कितना द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब विच इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, कि जो आपकी हीट एब्जॉर्ब की है उसका कितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। W/Q2 होता है एफिशिएंसी का रेशियो, जिसमें W को आप जब रिलेशन लिखोगे W का पूरा nRT2 - T1 ln/V2/V1, और Q का भी लिखोगे कि nRT2 ln/V2, तो V2 - V1 कट जाएगा, सिर्फ ये इतना रह जाएगा। इसी तरीके से आप W को नेट हीट भी मान सकते हो, तब आप लिखोगे तब Q2 - Q1/Q2 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो W जो है वो नेट हीट के इक्वल भी है, तो इजी से आप Q2 - Q1/Q2 ये भी लिख सकते हो। इन पे न्यूमेरिकल आ सकता है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।